नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। खबर यह है कि मुंबई में भारी मात्रा में नकली खाद्य तेल बरामद किए गए हैं, पकड़े गए हैं। पूरी खबर डिटेल में बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ शशिकांत केकरे जुड़े हैं, ज्वाइंट कमिश्नर एफडीए के। शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। क्या खबर है, आप लोगों ने किस तरह की कार्रवाई की है? डिपार्टमेंट को जो एक खुफिया जानकारी अपने को मिली थी कि कुछ ऑयल रिपैकर जो है वो रेपुटेड ब्रांड के इसमें घटिया दर्जा का ऑयल भर के पैक कर रहे हैं वो, और उसको लेबल करके वो बेच रहे हैं। वो ये जानकारी मिली थी, और ये जानकारी के मुताबिक फिर 10 फरवरी को हमने 4 जगह पे रेड किया, और वो 4 जगह से 1,60,000 इसका स्टॉक हमने जब्त किया है। कितनी क्वांटिटी है सर? कितना खाद्य तेल आपने एडिबल ऑयल जब्त किया है? 1,60,26,219 रुपए का स्टॉक जब्त किया है, और वहां से हमने 40 सैंपल लिए हैं, और 40 में से 12 सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए गए हैं। अच्छा, हेलो, जी हाँ। जी जी, सुन रहा हूँ सर, बताएं। हाँ हाँ, 40 सैंपल लिए थे। 40 में से 20 सैंपल अच्छे हैं, 12 सैंपल कम यानी लो क्वालिटी के मिले हैं, और उनके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई की जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं कि मुंबई और पालघर के इलाके में भारी मात्रा में नकली खाद्य तेल यानी मिलावटी खाने का तेल पकड़ा गया है, जब्त किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ ज्वाइंट कमिश्नर एफडीए शशिकांत केकरे मुंबई के जुड़े हुए हैं। शशिकांत जी, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूं सर, ये जो मिलावटी खाने का तेल आप लोगों ने पकड़ा है, क्या मिलावट की गई है, और ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, मतलब आम लोग जो इस्तेमाल करते हैं इसका, उसके लिए किस तरह से खतरनाक है ये? नहीं, ये मिलावट नहीं है। अभी ये जो निम्न दर्जा का तेल, जैसे पाम ऑयल है, ऑयल है, हाँ, सोयाबीन ऑयल है, तो सोयाबीन ऑयल सनफ्लावर के लेबल के अंदर वो बेचते थे। अच्छा, पाम ऑयल एडिबल यानी ग्राउंडनट ऑयल का इसमें डाल के ग्राउंड ऑयल करके पैक करते थे। अच्छा, ये सब जानकारी हमें मिली थी, और उसके मुताबिक ये रेड का आयोजन किया था। अच्छा, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर है चिंगने साहब और जॉइंट हमारे कमिश्नर है काले साहब, इनके गाइडलाइन के अंडर ये कार्रवाई की गई है। नहीं, कार्रवाई आपने की है। आप कह रहे हैं कि बहुत ही घटिया क्वालिटी का तेल लेबल के तहत बेचा जा रहा था, तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं सर कि चूंकि अगर इस तरह का तेल मार्केट में आता है या फिर गया भी होगा, और मान लीजिए कोई इस्तेमाल करता है गलती से भी, तो क्या हेल्थ को क्या नुकसान पहुंच सकता है? क्योंकि आप एफडीए में हैं, आपको जानकारी भी होगी, क्या इससे नुकसान अगर कोई इसका इस्तेमाल करता है तो उनको हो सकता है? नहीं, ये देखो, अगर घटिया यानी निम्न दर्जा का जो तेल है वो ऊंचे ब्रांड के नाम से बेचने का इन लोगों की प्रैक्टिस थी। अच्छा, अभी सनफ्लावर ऑयल की कीमत पाम ऑयल से ज्यादा है, सोयाबीन ऑयल से ज्यादा है। वो सोयाबीन ऑयल सनफ्लावर के डब्बे में पैक करके लेबल लाते थे, वो बेचते थे। अच्छा, यानी वो मुनाफा कमाते थे। यानी अपने को जिस क्वालिटी का ऑयल मिलना चाहिए उस क्वालिटी का वो दे नहीं रहे थे। ओके, ये मिस ब्रांडिंग के तहत उनका कारोबार चल रहा था। अच्छा, और वो सब हमने डिस्ट्रॉय करके डाला है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि मतलब खबर ये है, इसको समझिए, बहुत महत्वपूर्ण बात शशिकांत केकरे जी हमें बता रहे हैं कि आपसे पैसे तो अच्छी क्वालिटी के भाव का लिया जा अच्छी क्वालिटी के लिए लिया जा रहा है,
लेकिन आपको जो उत्पाद है, जो खाने का तेल दिया जा रहा है, वो बहुत ही निम्न क्वालिटी का है, लेकिन उसको अच्छे ब्रांड के तहत बेचा जा रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूं सर, कि मुंबई और पालघर के इलाके में आपने छापेमारी की है, एफडीए ने की है, क्या इसके तार बाकी इलाकों से भी जुड़े हो सकते हैं, या फिर अभी आपने एक्शन लिया है, लेकिन क्या आपको कुछ ऐसी जानकारी मिली है कि इस तरह के तेल की सप्लाई मुंबई के बाकी इलाकों में भी हुई होगी? इसको लेकर कुछ जांच चल रही है क्या? ये लोग जहाँ जहाँ ये ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, हाँ, वहाँ भी हमारे रेड का आयोजन किया है। हाँ, और ये कार्रवाई पूरे महाराष्ट्र में भी की जाए। अच्छा, कुछ सर शुरुआती हिंट मिले हैं क्या कि कितना बड़ा रैकेट ये हो सकता है? क्योंकि ये बिल्कुल आम लोगों के स्वास्थ्य से और आम लोगों की जेब से जुड़ी हुई खबर है, और हम सब के लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो खरीद रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है। और इसके लिए आप धन्यवाद के भी पात्र हैं कि आप लोगों ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है। मैं जानना चाहता हूं, क्या कुछ संकेत मिले हैं कि इसके तार कहां तक जुड़े हो सकते हैं? वो अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी ये प्रॉपर टाइम नहीं है सब चीजें डिस्क्लोज करने का, नहीं तो वो लोग चौकन्ना हो जाएंगे और उनके बाद जो भी स्टॉक है वो रफा दफा कर देंगे। हाँ, ठीक है। हमारा कॉन्फिडेंशियल तरीके से हमारा काम इसके ऊपर भी चालू है, और ये भी खबर हम आपको 2-3 दिन में दे देंगे। बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई। एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये होगा कि जो कार्रवाई अभी आपकी तरफ से हुई है, और आपने बताया कि मुंबई और पालघर के इलाके में ये कार्रवाई हुई है, ये क्या मतलब जो आपने एक्शन लिया है, जो छापेमारी की है, इनके ऊपर किस तरह का एक्शन आगे और हो सकता है? मतलब क्या कार्रवाई, क्या इनको पूरी तरह से मार्केट से बाहर किया जाएगा, इन पर पूरी तरह से रोक लगेगी, क्या कार्रवाई होगी एफडीए की तरफ से? अभी देखो, इनके खिलाफ ये जो लोग प्रैक्टिस कर गए, उनके लाइसेंस भी हम कैंसिल कर सकते हैं। हाँ? उनके ऊपर फाइनेंशियल भी हम दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकते हैं उनके खिलाफ। अभी सब रिपोर्ट हाथ में आ जाएंगे, उसके मुताबिक पूरी लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड हो जाएंगे। अच्छा, मैं सर कंपनी का नाम आपसे नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि ये बताना अभी आपके लिए भी शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसमें कोई बड़ी कंपनी भी शामिल है क्या? नहीं, अभी ये सब लोकल यहाँ के रिपैकर हैं। अच्छा, अभी देखो, मैं कंपनी के नाम भी बता, ऑयल सेंटर है, गोवंडी का है। अच्छा, जीके ऑयल सेंटर है, यहाँ गोवंडी का है, और पालघर में ओमकार ट्रेडिंग कंपनी और शिवाय ट्रेडिंग कंपनी, ये यहाँ के 4 फर्म पे हमारी कार्रवाई हो चुकी है। ओके, बहुत शुक्रिया शशिकांत केकरे साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से बताने के लिए। एक बड़ी खबर आपकी और हमारी सेहत से जुड़ी हुई कि घटिया क्वालिटी, या यूं कहें कि आपसे पैसे तो लिए जाते हैं अच्छी क्वालिटी के, अच्छे ब्रांड के, लेकिन उसके बदले आपको घटिया ब्रांड बेचा जाता है ऊंची क्वालिटी के नाम पर। इसी को देखते हुए एफडीए ने, महाराष्ट्र एफडीए ने बड़ी कार्रवाई की है, और पालघर और के इलाके में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। इस पर आगे भी जांच की रफ्तार बनी रहेगी, और जो भी खबर इसको लेकर आएगी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अब लौटते हैं हम कमोडिटी मार्केट पर, और हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। क्या गोल्ड में आज शाम के कारोबार में और गिरावट बढ़ेगी? ये सवाल इसलिए कि गोल्ड के दाम बहुत नीचे आ गए हैं, और इस वक्त गोल्ड में करीब करीब 250 रुपए की नरमी है। हमारे साथ भाविक पटेल हैं, ट्रेड बुल्स के बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के, RF शर्मा साहब हैं, पूर्व चेयरमैन हैं ONGC के, और पूनम चंद गुप्ता हैं, हल्दी ट्रेडर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल मेरा बीरेन जी आपसे होगा, क्या आज शाम के कारोबार में गोल्ड और गिरेगा? गिरेगा, शायद थोड़ा और गिर सकता है, 150 रुपया गिर सकता है। बट सिल्वर में मुझे थोड़ी डाउन साइड आज ज्यादा लग रही है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद बेस मेटल्स में थोड़ा दबाव है आज, तो प्रोबेबली सिल्वर साइड का मेरा थोड़ा बाय सेल साइड का रहेगा। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी गोल्ड पर है। चांदी पर आपका व्यू भाविक पटेल जी क्या होगा? क्योंकि चांदी में भी एक दबाव का माहौल बना है। चांदी में आज शाम के लिए क्या ट्रेड लिया जाए? देखिए, चांदी में भी अभी थोड़ा व्यू मेरा नेगेटिव ही है, क्योंकि जैसे वीरेन जी ने बताया कि अगर बेस मेटल्स के देखें तो थोड़ा बहुत दबाव है, और वैसे भी चांदी में भी मुझे लग रहा है तो थोड़ा टॉप आउट हो गया है ऐसा लग रहा है। तो इंट्राडे 69,300 के करीब आता है, तो वहां से एक बार बेच के चल सकते हैं 68,500 से 68,400 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 69,500 का। मुझे लग रहा है कि अगर 68,000 ब्रेक करेगा तो और गिरावट आ सकती है, क्योंकि फरवरी से हम देखते हैं तो 68,000 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल आ रहा है, तो अगर वो ब्रेक करता है
तो हमें चांदी एटलीस्ट 67,000 से 66,500 तक भी दिख सकती है। अब बात करते हैं कच्चे तेल की। क्रूड के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और ब्रेंट क्रूड का भाव $64 प्रति बैरल के ऊपर चला गया है। जी हां, लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं तो घरेलू बाजार में भी दाम पीछे नहीं है। यहां पर भी ₹64 की तेजी है, 4400 के ऊपर, और WTI क्रूड का भाव $60 प्रति बैरल के ऊपर चला गया है। हमारे साथ RS शर्मा साहब हैं, पूर्व चेयरमैन है ONGC के। सर, बहुत स्वागत है आपका। शर्मा जी, सर ये रफ्तार कहां पर जाकर थमेगी? क्योंकि बात ब्रेंट और WTI क्रूड की नहीं है, क्योंकि जब क्रूड के दाम वहां बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और अब तो पेट्रोल ने शतक लगा लिया है। गंगानगर में भाव ₹100 के पार चला गया है, श्री गंगानगर में। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कुछ राहत मिलेगी सर? कुछ दाम कम होने की उम्मीद की जाए? मृत्युंजय जी, इस वक्त आप अक्सर मैं बात करता हूँ सेंटीमेंट्स की। हाँ, इस वक्त जो यूएस में जो सिनेरियो है अनप्रेसिडेंटेड, हाँ, $600 MMBTU गैस का प्राइस टेक्सास फ्रीज की वजह से जो हुआ है, अच्छा, कहाँ $2-3, कहाँ $600, अरे, तो उससे जो है जो डेरिवेटिव्स मार्केट लड़खड़ा गई है, घबरा गई है। हाँ, और जब सेंटीमेंट, जब इतने अनसर्टेनिटी होती है ना, हमेशा अनसर्टेनिटी में प्राइसेस ऊपर जाते हैं। तो वो जो और बाकी यूएस प्रेसिडेंट ने जितना फेडरल लैंड और वाटर पे वो ड्रिलिंग का बैन किया है, और अच्छा, इस किस्म की जब ये जो नेवर बिफोर काइंड ऑफ सिचुएशन है जो टेक्सास फ्रीज का जो हुआ है, और गैस प्राइस जो है अभी पिछले साल ऑयल के प्राइस -$37 गए थे, अभी गैस के प्राइस नेवर हर्ड बिफोर। तो ये जो अनसर्टेनिटी जब भी होती है, हाँ, तो उसमें ये जो बिचौलिए जो होते हैं, जो डेरिवेटिव मार्केट प्लेयर, स्पेकुलेटर, वो फायदा उठाते हैं। तो वो अच्छा, उन्होंने तो बाजार को गर्म कर दिया है। अच्छा, तो इमीडिएट तो इसका जो वो मैं वजह देख पा रहा हूँ। ठंडा होगा सर मार्केट? अभी दाम कम होंगे? अभी मुझे मुश्किल लग रहा है इस वक्त। अभी देखिए, स्टेबिलिटी आएगी तो दाम कम होंगे, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, स्टेबिलिटी नहीं होने पे, अनसर्टेनिटी पे होने पे दाम फिर ऊपर ही जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तेजी जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ अलग अलग कमोडिटी में अलग अलग तरह की तेजी है। हल्दी का भाव ₹8,000 प्रति क्विंटल के ऊपर चला गया है। जी हाँ, कोरोना काल में इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर आपने भी हल्दी का इस्तेमाल किया होगा, और जब आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा तो डिमांड बढ़ी होगी, इसलिए दाम बढ़ गए 8,000 के ऊपर। पूनम चंद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं बताने के लिए कि आगे और बढ़ेंगे क्या। बताइए गुप्ता जी, अभी और तेजी बाकी है या हो गई पूरी? अभी तेजी एक टाइम पे क्योंकि काफी कुछ करीबन 25 से 30% से ऑलरेडी बाजार तेज हो चुका है। एक लेवल तो फर्स्ट लेवल तो आ गया, यहाँ बाजार कुछ दिन रुकेगा क्योंकि नए माल 70 पाने की आना शुरू हो गया। हमारे निजामाबाद में रोज की 25,000 बोरी आ रही है, और धीरे धीरे अब दूसरे सेंटर भी शुरू हो जाएंगे। रोड है, ये नांदेड़ वगैरह है, तो एक टाइम पे एक समय के लिए इस बार यहाँ बाजार रुक सकता है ज्यादा। ऐसे एक्सपोर्ट की गिराकी बहुत अच्छी है। पिछले महीने में जो 2 लाख बोरी 2 लाख बोरी एक्सपोर्ट हुआ है। हेलो जी सुन रहा हूँ जी। या जबकि पिछले साल ये 1,70,000 बोरी हुआ था। ये हालात को देखते हुए मंदा तो नहीं जाता है, तो पोजिशन मतलब स्टडी अभी जी अच्छा है जी, और आना शुरू हो गया है, काफी अच्छा हो रहा है। ओके, जी जी जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बहुत शुक्रिया गुप्ता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि दाम हल्दी के आगे क्या रहने वाले हैं। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। वीरेंद्र जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मैं जिंक सेल प्रीफर करूंगा 2209 पे। 231 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा 225। अच्छा, और वीरेंद्र जी इतने बुलिश हैं जिंक को लेकर, मतलब बुलिश मतलब ट्रेड को लेकर बुलिश, वैसे इन्होंने सेल कॉल दिया है,
लेकिन इतना ज़्यादा भरोसा है कि ये इनकी पहली कॉल भी है, रैपिड फायर आखिरी कॉल भी। मैंने 2 पूछे इनसे, बीरेन जी से। जब हमारी टीम ने पूछा कि आपकी पहली क्या होगी तो उन्होंने जिंक बोला, दूसरी बोला जिंक। तो बहुत भरोसा है इनको आज बीरेन जी को जिंक के ऊपर कि आप सेल करके यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। भाविक जी आप बताएं आपका पहला ट्रेड। देखिए लेट फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं सेल के रिकमेंड करूंगा 172 पे 170 के टारगेट के लिए, और 173.20 का स्टॉप लॉस रखिएगा। और आपका दूसरा? दूसरा देखिए क्रूड फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं बाय के रिकमेंड करूंगा 4340 के करीब, 4440 से 4450 का टारगेट, और स्टॉप लॉस रखिएगा 4280 का। बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, बीरेन जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।